दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे, वो भी जल्दी से जल्दी। दोस्तों हमारा पहला पार्ट ये है, तो पहले हमने इसका एलएचएस लिया, यानी हमने इसे लिखा और यहाँ से हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिया और ऐसे यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो हमारा ये आया। फिर हमने स्क्वायर को अलग अलग खोल दिया, यानी एक स्क्वायर इसके ऊपर लग गया और एक स्क्वायर इसके ऊपर लग गया, तो हमारा ये आया। और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को इस प्रकार लिख लिया, यानी हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। और हमने साइन स्क्वायर थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, यानी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड चले जाएगा, तो हमारा ये आएगा। यहाँ से हमने 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। और यहाँ से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारा नीचे आया 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया और हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा आरएचएस है और हमने सिद्ध कर दिया है। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, यानी हमने इसे 2 sec a के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने इसका एलएचएस लिया और हमने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, और cos a इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर a आया। और यहाँ 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आया। और यहाँ से हमने इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, तो हमारा आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी cos स्क्वायर की cos स्क्वायर, फिर हमारा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, तो हमारा 2 साइन ए आया और नीचे हमारा यही आया। फिर हमने यहाँ से cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को 1 के बराबर दिखा दिया और ये 1 की 1 आया और बाकी सब सेम ही आया, तो 1 प्लस 1 2 हुआ, तो हमारा आया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो हमारा अंदर बचा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया और हमारा आया 2 अपॉन cos ए। तो हम इसे 2 इंटू 1 अपॉन cos ए भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन cos ए sec ए होता है, तो हमारा 2 sec ए आ चुका है और यही हमारा आरएचएस है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है और हमने इसे इसके बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने इसका एलएचएस लिखा, यानी ये वाला हिस्सा लिखा, और यहाँ पे हमने tan a का फॉर्मूला यूज कर दिया और यहाँ पे cot a का, और ऐसा ही हमने यहाँ पे cot a का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे tan a का। फिर हमने इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का चिन्ह, फिर cos थीटा, प्लस का प्लस का चिन्ह, और ये ऐसा ही रहा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमारा ऐसा ही आया। फिर हमने इसे अच्छे से लिखा तो साइन थीटा बटे cos थीटा आया, और ये ऊपर गया तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया और ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, cos थीटा बटे साइन थीटा आया और हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा और cos थीटा ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। फिर हमने इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और ऐसा ही यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हुआ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और हमने मल्टीप्लाई करने के साथ साथ माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दिया। ये वाले माइनस के चिन्ह को हम आगे लेके गए तो ये पूरा प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह बन गया, और हमारे पास जो आता है ये तो सेम रहता है और हम इसे अच्छे से लिखेंगे, यानी हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमने ये इसलिए किया क्योंकि ये दोनों कॉमन आ सके, तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल दिया और हमारे पास अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमने इसे ऐसा ही लिखा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन क्यूब थीटा आया और माइनस का चिन्ह, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस क्यूब थीटा आया। फिर हमने यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, और जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बाकी सब ऐसा ही रहा और नीचे का भी सेम रहा, और ऊपर आया ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया और बाकी सब सेम ही रहा, और हमारा यहाँ पे आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया और हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। फिर हमने दोस्तों इसे अलग अलग लिख लिया, यानी हमने एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 1 के नीचे लिखा, फिर प्लस का चिन्ह एक बार इसके नीचे लिखा, क्योंकि अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारा यही आता है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और उसी संख्या का भाग उसी संख्या में जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो हमारा आता है 1 फिर प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और हम इसे अच्छे से लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही हमारा आरएचएस है। दोस्तों हमारा पांचवा पार्ट ये है, यानी हमने इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने इसका एलएचएस लिखा
और sec a की जगह पे 1/cos a लिख दिया, यानी हमने इसे ऐसा लिखा और नीचे भी ऐसा ही किया। और फिर हमने cos a का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो cos a प्लस 1 हुआ। फिर हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आया cos a प्लस 1/cos a इंटू ये ऊपर चले जाएगा तो हमारा आएगा cos a प्लस 1। फिर cos a से cos a कट गया, फिर हमारा आया cos a प्लस 1/1। अब हम दोस्तों इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी हमने लिखा 1 प्लस cos a और हम हर और अंश में 1 माइनस cos a से भागा दे देंगे क्योंकि हमें हर में ये चाहिए तो हमने ऐसा किया। फिर हम यहाँ से a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, तो हमारा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और हमारा नीचे आया 1 माइनस कॉस a और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यानी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर a। तो हमारा टोटल आया साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और यही हमारा RHS है। दोस्तों हमारा पांचवा पार्ट ये है, तो पहले हमने इसका LHS लिया और हर और अंश में साइन ए से भागा दे दिया, यानी हमने पहले अंश में साइन ए से भागा दिया फिर हर में भी साइन ए से भागा दिया। तो कॉस ए बट्टे साइन ए आया, फिर माइनस का चिन्ह साइन ए बट्टे साइन ए आया, फिर प्लस 1/sin a आया और ऐसा ही हमने हर में भी किया। और यहाँ से कॉस ए बट्टे साइन ए कॉट ए होता है, फिर माइनस का चिन्ह साइन ए में साइन ए का भागा जाएगा तो 1 आएगा, फिर प्लस 1/sin a तो 1/sin a cos a होता है और ऐसा ही cos a बट्टे sin a cot a होता है, फिर प्लस sin a में sin a का भागा जाएगा तो 1 आएगा, फिर 1/sin a cosec a होता है। अब हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी हमने पहले cosec a लिखा, फिर प्लस cot a माइनस 1 लिखा और नीचे हमने 1 प्लस cot a माइनस cosec a लिखा। अब हम 1 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे तो हमारा आया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हमारा आया cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a। फिर हमने दोस्तों यहाँ से cosec a प्लस cot a को कॉमन लेना है, तो हमने cosec a प्लस cot a को कॉमन लिया तो हमारा बच्चा 1 माइनस cosec a माइनस cot a और हमारा नीचे वही आया। फिर हमने यहाँ से कोष्टक को खोल दिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया और हम नीचे वाले को अच्छे से लिखेंगे, यानी हमने इसी की तरह लिखना है। तो हमारा आया 1, फिर हमने इसे आगे से लिखा माइनस cosec a फिर प्लस cot a, फिर हमने इससे इसे पूरी तरह काट दिया क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, तो हमारा बचा cosec a प्लस cot a और यही हमारा RHS है। दोस्तों हमारा छठा पार्ट ये है, यानी हमने इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने इसका LHS लिया और अब हमने हर और अंश में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देना है और इसका मल्टीप्लाई करके ये होगा कि ऊपर हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारा ये आया और हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे और ये वाले फॉर्मूले का यूज करके हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से हम स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो हमारा ये आएगा और यहाँ से स्क्वायर से रूट का चिन्ह कट जाएगा तो हमारा आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और हम यहाँ से इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1/cos a प्लस साइन ए बट्टे cos a और 1/cos a sec a होता है, यानी 1/cos a sec a होता है और साइन ए अपॉन cos a tan a होता है। तो हमारा RHS आ चुका है। दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन ये है, यानी हमने इसे tan a के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने इसका LHS लिया और यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन लिया और नीचे से cos थीटा कॉमन लिया, तो हमारा अंदर बचा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यानी जैसे हमने 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। अब हम यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा को अलग अलग कर देंगे तो हमारा आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा यही आता है और हम नीचे भी ऐसा ही करेंगे, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा को अलग अलग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा पूरी बार और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और हमारा ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और जो ऊपर है वही नीचे है, तो इससे ये पूरी तरह कट जाएगा और हमारे पास केवल बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा जो हमारा tan थीटा होता है और हमारा यही RHS है।
दोस्तों हमारा आठवां पार्ट ये है, यानी हमने इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने इसका LHS लिया, यानी इसे पूरी तरह से लिखा, फिर हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल देंगे। तो हमारा आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब हम दोस्तों यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 और यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो हमारा ये आएगा 2 इंटू 1 और ऐसे ही यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 और बाकी सब सेम रहेगा। फिर हमने दोस्तों इसे अच्छे से लिखा, तो पहले हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, फिर हमने कॉस स्क्वायर ए को पहले लिखा, फिर कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 और 2 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और बाकी हमने ऐसा ही लिखा। तो 1 और 4 5 हुआ और बाकी हमने ऐसा ही लिखा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। फिर हमने कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमारा ये आया। फिर हमने इसे अच्छे से सॉल्व किया, यानी 5 और एक 6 और 6 और एक 7, तो हमारा आया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर हमने लिखा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और यही हमारा RHS है। दोस्तों हमारा नवा पार्ट ये है, यानी हमने इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे कॉसेक ए का फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन साइन ए और ऐसे ही यहाँ पे सेक का फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन कॉस ए। फिर हमने इसे आगे सॉल्व किया, तो ये आया 1 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ऐसे ही यहाँ पे हुआ 1 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, यानी हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। तो हमारा ये आया और हमने यहाँ से साइन ए से साइन ए की एक पावर काट दी और कॉस से कॉस की एक पावर काट दी, तो हमारा ये आया। और यहाँ से हमने कॉस ए इंटू साइन ए लिखा अपॉन 1, फिर हमने हर और अंश में टेन ए प्लस कॉट ए का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आया। अब पहले टेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, पहले टेन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, फिर कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। अब हमने टेन की जगह पे साइन ए बट्टे कॉस ए का फॉर्मूला यूज करना है और कॉट की जगह पे कॉस ए बट्टे साइन ए का फॉर्मूला यूज करना है। फिर कॉस ए से कॉस कट जाएगा और यहाँ से साइन ए से साइन कट जाएगा। फिर हमारा आता है साइन ए इंटू साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस का चिन्ह कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए। फिर हमारा आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो हमारा RHS आ चुका है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। तो पहले हमने इसका LHS लिया यानी इसे लिया और हमने इसे RHS के बराबर सिद्ध करना है, यानी टेन स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है। और हमने यहाँ से टेन ए के मान को चेंज किया और हमने लिखा साइन ए बट्टे कॉस ए। टेन ए के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और ऐसा ही हमने कॉट के मामले में भी किया। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ऐसा ही हमने यहाँ पे भी किया और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। तो हमने इसे अच्छे से लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो हमने साइन ए बट्टे कॉस ए का होल स्क्वायर किया तो यहाँ से साइन ए बट्टे कॉस ए टेन ए होता है, तो हमारा आया टेन स्क्वायर ए। अब हमने इससे इसके बराबर सिद्ध करना है, तो हमने यहाँ पे टेन ए का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे कॉट ए का फॉर्मूला यूज किया। तो कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और ऐसा ही यहाँ पे साइन ए मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यानी ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लिया और हमने इसे उल्टा कर दिया, यानी ये ऊपर जाके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा और साइन ए ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेके हमें ये फायदा हुआ कि ये इसके बराबर बन गया और ये इसके बराबर बन गया। फिर हमने इससे इसे काट दिया और हमारे पास बचा साइन ए बट्टे कॉस ए और बाहर से माइनस का चिन्ह। तो साइन ए बट्टे कॉस ए टेन ए होता है, तो हमारा आया माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। माइनस टेन ए का होल स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए और हमारा RHS आ चुका है। दोस्तों ये इसके बराबर है, हमने इसमें सिद्ध किया था और ये भी इसके बराबर है, हमने इसमें सिद्ध किया था, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमारा LHS बराबर MHS बराबर RHS। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।